अब हम ये डिस्कस करते हैं कि जो ये प्लॉट लॉन्च हुए हैं 90,000 रुपये गज माइनस 4,000 का डिस्काउंट, तो ये प्लॉट एक्चुअल में खरीद कौन रहा है? ठीक है, तो मेरे हिसाब से मुझे लगता है कि ये प्लॉट वो खरीदेंगे जो बिल्डर लॉबी से बिलोंग करते हैं, जिनको बिल्डर फ्लोर बना के अपना बिजनेस करना है, जो बेचेंगे फ्लोर बना के, राइट। दूसरा इन्वेस्टर कैटेगरी हो गई, जिनके पास हमेशा पैसा पड़ा होता है और वो जब भी कोई नीचा कोई भी नया प्रोजेक्ट आता है वहां पर वो अपना पैसा लगा देते हैं। और तीसरा हो गया एंड यूजर। तो मुझे लगता है इसमें एंड यूजर बहुत कम ही खरीदेगा, बिकॉज वो बिल्डर फ्लोर खरीदेगा, बिकॉज उसके पास इतना पैसा नहीं है कि वो पहले 1.5 करोड़ का प्लॉट खरीद ले, फिर उसमें उसको बनाए भी। तो मतलब फरीदाबाद में मैं नहीं मानता जो मिडिल क्लास लोग हैं वो फ्लोर ही खरीद पाएंगे। बहुत ही जो एफ्लुएंट लोग हैं, जो वेल्दी हैं, वो लोग परचेज करके बना सकते हैं और रह सकते हैं। बट ऑब्वियस सी बात है, जो इस लेवल के लोग होते हैं वो छोटे प्लॉट नहीं खरीदते। वो कम से कम 250 गज, 350 गज, 500 गज या 1000 गज के प्लॉट खरीदते हैं, वो छोटे प्लॉट्स नहीं खरीदते। तो बेसिकली अब हम ये समझते हैं कि अगर ये प्लॉट्स चलो बिल्डर लॉबी के लोग भी खरीद रहे हैं तो क्या उनके लिए प्रॉफिटेबल है, राइट। और हो सकता है मेरा ये वीडियो कोई जो बिल्डर फ्लोर्स बनाते हैं उन्हीं में से कोई लोग देख रहे हो। अगर मैं इस वीडियो में कोई गलती करूं, जो मैंने छोटी मोटी कैलकुलेशंस बनाई हैं, तो आप मुझे करेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि मैं बिल्डर लॉबी क्योंकि वो मेरा काम नहीं है, तो इसलिए मेरी उसमें एक्सपर्टीज नहीं है बिल्डर फ्लोर्स के अंदर। तो फॉर एग्जांपल मैंने एक छोटा सा कैलकुलेशन बनाया है कि अगर कोई बिल्डर यहाँ पे 170 गज का प्लॉट लेता है तो वो इसको अप्रोक्सीमेटली जो उसकी लैंड की कॉस्ट पड़ेगी वो पड़ेगी 1.5 करोड़ के आसपास, ठीक है। और रजिस्ट्री का खर्चा मैंने लगा लिया, रजिस्ट्री और अदर चार्जेस, ठीक है। वो रजिस्ट्री कराएगा, नक्शा प्राइस पास करवाएगा, और कई सारे काम होते हैं, लाइसेंस लेने पड़ते हैं बनाने के लिए। तो वो मैंने पकड़ लिया 15 लाख रुपए। तो ये हो गया 1,65,00,000 रुपए टोटल खर्चा। फिर उसके बाद मैंने ले ली कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन, जो अगर वो एक अच्छी क्वालिटी कंस्ट्रक्शन करता है, माल तभी बनेगा बिकेगा जब वो एक अच्छी क्वालिटी कंस्ट्रक्शन देगा। तो वो मैंने पकड़ लिया है 1,40,00,000 रुपए, ठीक है। उसके बाद कुछ मैंने अदर एक्सपेंसेस ले ली हैं जो कि हैं 10 लाख के आसपास। ऑब्वियस सी बात है, जब वो घर बनाएगा तो वो कहीं से लोन भी उठाएगा, ब्याज पे पैसे भी लेगा, तो फाइनेंस हो गए, राइट। उसके बाद जो चैनल पार्टनर्स हैं जो उसका माल बेचेंगे, ठीक है, वो उनको ब्रोकरेज पे करेगा, और थोड़ी बहुत महंगाई भी बढ़ सकती है। तो वो मैंने ले लिया 10 लाख रुपए। सो टोटल अगर एक बिल्डर 170 गज का प्लॉट लेता है तो वो प्लॉट खरीदना और बनाना, उसको जो टोटल खर्चा आएगा वो आएगा 3,15,00,000 के आसपास, राइट। और अगर मैं इसको 4 से डिवाइड कर देता हूं कि वो 4 फ्लोर बनाएगा, तो जो अप्रोक्स कॉस्ट आएगी वो आएगी 79 लाख रुपीज, राइट। अब आप सोचो वो ये जो उसने बिल्डर फ्लोर बनाया है वो कितने का बेच देगा? 85 लाख का, राइट। तो उसको यहाँ पे क्या प्रॉफिटेबिलिटी निकलेगी मेरे को नहीं समझ आता। वो कि 24 लाख के लिए वो काम कर रहा है इतना करोड़ रुपए लगाने के बाद और इतना बड़ा रिस्क लेने के बाद। ये मेरी कैलकुलेशन है, राइट। वो मैं इसलिए कह रहा हूं बिकॉज जो यहाँ का जो फरीदाबाद का जो बायर है, जो एक्चुअल में एंड यूजर इन फ्लोट्स को खरीदेगा, उसकी जो खरीदने की कैपेसिटी है वो 50 से 60 लाख है, और वो भी बहुत मुश्किल से है 50 से 60 लाख, जिसमें वो भी लोन लेगा, साथ में वाइफ को भी ऐड करेगा, और जितने लोग उसके ऐड हो सकते हैं लोन के अंदर, कि उसकी खुद की कैपेसिटी नहीं है यहाँ पे लोगों की कि वो सिंगल हैंडेडली पर्सनल लोन ले ले अपने नाम पे। वो जॉइंट लोन लेंगे। क्योंकि मैं आपको इसलिए बता पा रहा हूँ क्योंकि मेरे पास डेली के कॉल्स आते हैं कि सर हमारा बजट जो है वो 50 लाख 60 लाख है, वो भी बहुत खींच के, वो कंफर्टेबल नहीं है। बहुत खींचने के बाद भी उनका जो बजट आता है वो 50 से 60 लाख रुपए आता है। तो जब आप
ऐसी चीजें बनाओगे तो एक्चुअल में एंड यूजर खरीद ही नहीं पा रहा उस चीज को, महंगी इतनी है, वो कहता है मैं किराए पे रह लूंगा। ठीक है, तो बिल्डर किसके लिए माल बनाएगा? अब हम दूसरी बात कर लेते हैं इसके अंदर कि यहां पे सरवाइव कौन करेगा। पहली बात तो जो आज के टाइम में देखो हर कोई बिल्डर बनना चाहता है, हर कोई फ्लोर बनाना चाहता है, तो जो छोटे मोटे हैं वो तो वैसे ही रेस से बाहर निकल जाएंगे, क्योंकि वो सस्टेन ही नहीं कर पाएंगे। जिस हिसाब से प्लॉट का रेट है, कंस्ट्रक्शन की कॉस्ट है, अदर एक्सपेंसेस है, वो सस्टेन ही नहीं कर पाएंगे। दूसरा बात कर लेते हैं जो वॉल्यूम में बिल्डर फ्लोर बना रहा है, जिसका मार्केट में नाम है, बाजार में नाम है, वो अगर वॉल्यूम में काम कर भी लेगा, ठीक है, वो कहता चलो मैं मार्जिन कम रख लूंगा, मगर वो वॉल्यूम में बनाने के बाद जब उसका माल ही नहीं बिकेगा तो वो क्या कर लेगा? क्योंकि पहले भी कई बिल्डर्स ने अपने जो प्लॉट खरीदे थे प्री लॉन्च में, वो वापस करके आ गए कि भैया ये प्लॉट अपने पास रख लो, यहाँ पे प्रॉफिटेबिलिटी लाना बड़ा मुश्किल है। क्योंकि हम फरीदाबाद में काम कर रहे हैं, जो आप चीजें बना रहे हो वो आप दिल्ली और गुड़गांव के लोगों के लिए बना रहे हो, वो खरीद सकते हैं, यहाँ पे उनकी पॉकेट साइज है, वो खरीद सकते हैं, बट यहाँ का इंसान नहीं खरीद सकता। ये मैं इसलिए कॉन्फिडेंटली बोल पा रहा हूँ क्योंकि मैं ऐसे क्वेश्चंस डेली हैंडल करता हूं। बहुत ही खींच तान के कोई प्रेशर लेके घर खरीदे, उसका कोई फायदा नहीं है।